गाइस कैसे हो। वेलकम बैक टू टेक न्यूज़। उम्मीद है आप अपना क्वारंटीन एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं काफ़ी लेट हूँ और बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाला, बट आई कैन एक्सप्लेन। आई वॉज बिजी प्लेइंग गेम्स। वो सब बातें छोड़िए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीक के न्यूज़ के साथ। इंटेल ने फाइनली अपना 10th जेन डेस्कटॉप प्रोसेसर कॉमेट लेक को अनवील कर दिया है। मोस्ट स्पेक जैसे पहले लीक हुए थे वैसे ही है, बट अब हमारे पास प्राइसिंग की भी इंफॉर्मेशन है। चलिए बात करते हैं i9-10900K के बारे में। इसका बेस क्लॉक है 3.7 गीगाहर्ट्ज़ एंड टर्बोज अप टू 5.1 गीगाहर्ट्ज़ एंड 4.8 गीगाहर्ट्ज़ टर्बो ऑन ऑल कोर्स। ये है 10 कोर्स 20 थ्रेड सीपीयू विथ 125 वॉट टीडीपी विथ इंटेल UHD 630 जीपीयू। एफ सीरीज के अंदर इंटीग्रेटेड जीपीयू नहीं होगा और के सीरीज अनलॉक्ड होगी, मतलब ओवरक्लॉकेबल होगी। i9 की पूरी लाइनअप में 10 कोर 20 थ्रेड सीपीयू है। नॉन अनलॉक्ड सीपीयू की टीडीपी है 65 वॉट। सिर्फ i9 सीरीज के अंदर थर्मल वेलोसिटी बूस्ट अवेलेबल है। बढ़ते हुए i7-10700K की तरफ बेस क्लॉक होगा 3.8 गीगाहर्ट्ज़, टर्बोज अप टू 5 गीगाहर्ट्ज़ एंड 4.7 गीगाहर्ट्ज़ ऑन ऑल कोर्स। ये सीपीयू है 8 कोर 16 थ्रेड्स। i7 अनलॉक्ड वर्जन की टीडीपी है 125 वॉट्स एंड दूसरों की टीडीपी है 65 वॉट्स। i5-10600K में 4.1 गीगाहर्ट्ज़ बेस क्लॉक विथ टर्बो अप टू 4.8 गीगाहर्ट्ज़, 6 कोर 12 थ्रेड्स अक्रॉस द लाइनअप एंड सेम 125 वॉट टीडीपी अनलॉक्ड प्रोसेसर्स के लिए एंड 65 वॉट टीडीपी लॉक्ड सीपीयूज के लिए। i3 के अंदर बेस क्लॉक है 3.8 गीगाहर्ट्ज़ विथ टर्बो अप टू 4.6 गीगाहर्ट्ज़, 4 कोर्स 8 थ्रेड्स अक्रॉस द लाइनअप एंड 65 वॉट टीडीपी। इंटेल के इस 10th जेन लाइनअप में सभी सीपीयूज में हाइपर थ्रेडिंग अवेलेबल है, विच इज़ रियली गुड। 10th जेन i3 सीरीज मिड और हायर मिड एंड गेमिंग के लिए परफेक्ट है इन माय ओपिनियन। बात करते हैं प्राइसिंग की। इंटेल ने स्लाइड्स के अंदर प्राइसिंग स्पेसिफाई की है। ये प्राइसिंग पर 1000 पीसीस की प्राइस है, मतलब होलसेल प्राइस है। i9 की लिस्टेड प्राइस स्लाइड के अंदर है $488, तो रिटेल प्राइस $500 से भी ज़्यादा होगी और इंडिया में इन सीपीयूज की प्राइस और भी बढ़ जाएगी टैक्सेस की वजह से। सो लेट्स सी वेयर दिस गोज। इंटेल 10 जेन सीपीयूज के स्पेक्स तो मिल गए, बट अभी बेंचमार्क्स आने में कुछ टाइम बाकी है। वीडियो कार्ड्स ने ट्विटर पर एक लीक पोस्ट किया है इंटेल i9-10900K के बेंचमार्क्स का। बेंचमार्क के अंदर कंपेयर किया है i9-10900K, AMD 3950X और i9-9900K। लीक के मुताबिक सिंगल को परफॉर्मेंस i9-10900K बेटर है 3950X से सिनेबेंच 415 में, बट इन मल्टी को इट्स एन ऑपोजिट गेम। AMD इंटेल को ह्यूज मार्जिन से बीट करता है। एंड रिमेंबर, ये सीपीयू AMD का थर्ड जेन सीपीयू है एंड फोर्थ जेन सीपीयूज आर अबाउट टू कम। आई हैव हाई होप्स फ्रॉम AMD। इंटेल के 7 नैनोमीटर प्रोसेसर्स का कोड नेम है मीटियोर लेक, जो सक्सेसर है अल्डर लेक का, जो आई थिंक है 10 नैनोमीटर प्लस बेस्ड लाइनअप। ये न्यूज़ ट्विटर यूज़र कोमाची एंसाका ने लीक की है। इस टॉपिक के लिए इतना ही इन्फो है, सो दैट्स इट। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन। एनवीडिया ने अपना एनुअल जीटीसी जो कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन कर दिया था, उसे फिर अनाउंस किया है। यह जीटीसी 14 मई को होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनवीडिया ने अपनी टैगलाइन रखी है गेट एम्प्ड, तो पॉसिबल है कि यहाँ एनवीडिया ने अपना नया एमपीए आर्किटेक्चर टीज किया है। एंड लेट्स बी रियल, हमें इसमें कोई भी गेमिंग जीपीयूज की डिटेल्स नहीं मिलने वाले हैं, सो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। अगला न्यूज़ भी है एनवीडिया की तरफ से। एनवीडिया के नेक्स्ट जेन जीपीयू जो प्रोबेबली 3000 सीरीज है, उसके कुछ डिटेल्स मिले हैं। ओरिजिनली पोस्ट किया था ट्विटर पे एक चाइनीज़ बंदे ने, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया, बट थैंक्स टू इंटरनेट उस पोस्ट का इमेज कुछ वेबसाइट्स पर अवेलेबल था। अकॉर्डिंग टू दिस इमेज हमारे पास इंफॉर्मेशन है 4 3000 सीरीज जीपीयूज की एंड कोर काउंट अपग्रेड इज ह्यूज। RTX 3080 Ti के अंदर 8192 जीपीयू कोर्स है, 256 RT कोर्स है और 1024 टेंसर कोर्स है। RTX 3060 जो कि बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है, इसके अंदर 80 RT कोर्स है। रेफरेंस के लिए RTX 2080 Ti के अंदर 68 RT कोर्स थे। इसका मतलब है कि मिड एंड कार्ड्स में भी प्रीवियस जेन से बेटर रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस मिलेगा और बाकी जीपीयूज को भी काफ़ी अपग्रेड किया गया है। इन जीपीयूज की रिलीज डेट भी मेंशन की है इस इमेज के अंदर, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे प्राइसिंग मैटर करेगा इन जीपीयूज की। एंड अगेन, ये एक लीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये सही ना हो या फिर फाइनल प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस आए, सो टेक इट विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ट्विटर लीकर रो गेम ने एक ट्वीट किया है जो बताता है कि AMD रेनोयर एपीयू का सक्सेसर होगा सीजैन। ये एपीयू Zen 3 पे बेस्ड है और इसके अंदर है RDNA 2 या नावी एज iGPU।
इससे ये तो क्लियर है कि ये एपीयू राइजन 5000 सीरीज में आएगा। मुझे इंटीग्रेटेड जीपीयूज का फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में? आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं। बिग नावी का डाई साइज कोमाची एनसाका ने ट्विटर पे लीक किया है। नावी 21 जो कि अपेरेंटली एएमडी का फ्लैगशिप जीपीयू होगा, उसका डाई साइज है 505 mm स्क्वायर, विच इज़ ह्यूज। नावी 22 की डाई साइज है 340 mm स्क्वायर एंड नावी 23 की डाई साइज है 240 mm स्क्वायर। आरडीएनए फर्स्ट जेन जीपीयू 5500 एक्सटी का डाई साइज है 251 mm स्क्वायर और नावी 21 का डाई साइज करंट जीपीयू से डबल द साइज है। मतलब हम डबल द परफॉर्मेंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें ये भी पता चला है कि आरडीएनए 2 के अंदर रे ट्रेसिंग सिर्फ हाई एंड मॉडल्स में ही होगी, एनवीडिया की तरह। ये इन्फो भी ऑफिशियल नहीं है, सो इसे भी नमक के साथ लें। इसी के साथ हमारे आज के टेक न्यूज़ होते हैं ख़त्म। आपको क्या लगता है इंटेल के 10 जेन लाइनअप के बारे में, या फिर आप एक्साइटेड हैं एनवीडिया और एएमडी के नए जीपीयूज़ के लिए? नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। घर पर रहे, सेफ रहे, क्वारंटीन रहे। हैप्पी क्वारंटीन।